चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। और ये सारी चीज़ें होने वाली है स्पेस के अंदर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो लाइन की स्टडी कर रहे हैं हम स्पेस के अंदर। तो चलिए, थ्योरम नंबर 5 आ रहा है आपके सामने। पहले 4 थ्योरम हमने लाइन के अंदर देख रखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने देखा था, ठीक है, 2 अलग अलग केसेस के अंदर। अभी बेटा स्पेस में एक लाइन है आपके पास, ठीक है, और एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जब भी डिस्टेंस का जिक्र होता है तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए स्पेस के अंदर ये लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट का इस लाइन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप इस पॉइंट को लाइन के ऊपर के उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जिनको ज्वाइन करने के बाद में जो सेगमेंट मिलता है वो परपेंडिकुलर हो जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन है और ये आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट को आप लाइन के ऊपर के इन्फिनिट पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हर किसी, मान लीजिए इस पॉइंट को ज्वाइन किया। अब अगर मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस डिस्टेंस को तो नहीं कह सकता। ऐसे तो कितने सारे डिस्टेंसेस बन जाएंगे लाइन के पॉइंट से, ठीक है ना। तो उन लोगों ने जब भी डिस्टेंस की बात होती है किसी दो चीज़ों के बीच में, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर तय किया है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बाकी कोई भी पॉइंट नहीं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि आप जब किसी शहर की तरफ जाते हो, ट्रैवल करते हो, जैसे मान लीजिए पुणे से औरंगाबाद आ रहे हो, तो आप रास्ते पर पढ़ते हो कि औरंगाबाद 50 किलोमीटर बाकी है। तो वो औरंगाबाद 50 किलोमीटर आपके घर का डिस्टेंस बता रहा है क्या रास्ते के ऊपर? नहीं। वो डिस्टेंस कौन सा बताता है? अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो, इसका मतलब वो जो बस स्टैंड होगा आपका उसका डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना, कि आप जिस जगह पर हो उस जगह से 50 किलोमीटर औरंगाबाद का बस स्टैंड है। वो औरंगाबाद के अंदर के किसी भी आदमी का डिस्टेंस नहीं बता रहा है। उसी प्रकार से जब आप किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो ऐसा मान लीजिए कि जो परपेंडिकुलर होने के लिए जो पॉइंट रहेगा वो बस स्टैंड है उस सिटी का, और बाकी जितने पॉइंट्स है वो सब उस सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के घर है। तो इस पॉइंट से आपको लाइन का डिस्टेंस निकालना है, मतलब सिटी का डिस्टेंस निकालना है, तो सिटी के बस स्टैंड वाले पॉइंट से आप वो डिस्टेंस कंसिडर करते हो। तो बाकी डिस्टेंसेस तो, और देखो बाकी लोग भी तो लाइन के ऊपर है, मतलब वो औरंगाबाद में रह रहे हैं। तो आप ऐसा, आप ये भी तो दावा कर सकते हो कि इस पॉइंट से औरंगाबाद का डिस्टेंस मतलब इस आदमी के घर का डिस्टेंस ले लो। तो ऐसे तो फिर हर आदमी दावा करेगा कि भैया मेरे घर से डिस्टेंस ले लो। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर फिर क्या तय किया गया कि जब भी आप दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे या फिर किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस ले रहे हो, तो सिंपल है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। क्योंकि जब दो पॉइंट्स को जोड़ के परपेंडिकुलर लाइन खींचने तब आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। जैसे आप थोड़ा भी इधर उधर खिसक जाते हो तो एंगल दूसरा बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। चलिए, तो ये तो सिंपल सी चीज थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। अब देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट P, ब्रैकेट के अंदर अल्फा बार दिया, मतलब इस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर इस अल्फा बार से डिनोट किया गया है, फ्रॉम द लाइन इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो आपको परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है जो पॉइंट से लाइन के ऊपर डाला गया है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो इसके लिए अब डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, जो उन्होंने दिया हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फा बार है, और यहाँ से आप लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को M बोल देंगे, ठीक है। और ये आपका है लाइन L, ठीक है, लाइन L बोलते हैं इसको। तो लाइन का इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर। तो जब भी कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है और किस लाइन से उसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है और एक लाइन का इक्वेशन दिया है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हो जाने के बाद में आपको अगर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालना है तो आपको इस एक्सप्रेशन का यूज करना है। चलिए अब प्रूव करेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि जिस प्रकार से लाइन का इक्वेशन दिया है, तो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है आपके पास,
क्योंकि आपके पास ए बार है यहाँ पर। ए बार क्या निर्देशित करता है? इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो आपके पास लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसको आप ए बोल रहे हो, जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। एंड बी बार इज व्हाट? बी बार इज द वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन एल। तो बी बार क्या है? इट इज अ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। देखो आप जब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, तब आपको ये सारी चीजें पता है, हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो के अंदर देखा है थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, वेक्टर ए पी बार कहेंगे इसको। सो ये बन गया वेक्टर ए पी बार। अब इन सारी चीजों को आपको लिखना है, प्रूफ बुक के अंदर दे रखा है, आप लोग उसको देख के लिख सकते हो आराम से। मैं यहाँ पर बस आपको कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि थ्योरम आपको समझ में आ जाए, फिर आप लिखना कैसे है बुक के अंदर देख के लिख लो। तो ठीक है, हमने ए पी बार वेक्टर ले लिया। अब बेटा अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये ए पी बार आपका वेक्टर है और इसके एंड पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो इसका मतलब ए एम क्या हो गया? ए एम हो गया स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए पी बार ऑन बी बार। देखिए इस लाइन एल को बी बार वेक्टर पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप बी बार को लाइन एल के ऊपर भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपने वेक्टर ए पी बार का जो पॉइंट पी है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन एल के ऊपर, मतलब वेक्टर बी बार के ऊपर। तो ये चीज क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये प्रोजेक्शन होता है किसका? इस वेक्टर का। किसके ऊपर? इस वेक्टर के ऊपर। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बी बार पैरेलल है लाइन एल को, तो हम लोग ये जो प्रोजेक्शन लिया है ए पी, तो वो बी बार के ऊपर हुआ है ऐसा मानते हैं। लाइन एल के ऊपर हुआ है मतलब बी बार के ऊपर। सो ए एम क्या है बेटा? सो हियर ए एम इज प्रोजेक्शन किसका? ए एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए पी बार ऑन बी बार। तो अगर ये प्रोजेक्शन है ए एम, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन है तो इसको कैसे लिखा जाता है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज ए पी बार डॉट बी बार, और डिवाइड किया जाता है किसके ऊपर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है? उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब बी बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए एम। वैसे आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है पी एम, ठीक है। तो पी एम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड है। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पी एम ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, या ए एम स्क्वायर बोल सकते हो। तो बेटा हमें तो पी एम चाहिए, तो ले लो पी एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक है। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो बेटा ए पी का तो वैल्यू आपके पास है क्या? ए पी वेक्टर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा बार माइनस ए बार। देखो ए पी बार क्या है? ए पी बार है अल्फा बार माइनस ए बार, क्योंकि ए पी बार वेक्टर को कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी दैट इज अल्फा बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज ए बार। तो अगर आपको ए पी चाहिए, ए पी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी बार, तो क्या रहेगा? अल्फा बार माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड। तो आप ए पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा बार माइनस ए बार स्क्वायर। ए पी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी बार माइनस ए एम। ए एम क्या है? यहाँ पर देखिए ए एम है। अब ए पी बार क्या है? अल्फा बार माइनस ए बार, ठीक है। ये ए एम एज इट इज लिखेंगे हम लोग, डॉट बी बार एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो इसका क्या है बेटा? स्क्वायर है, ठीक है। ये बन गया पी एम स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए पी एम। सो पी एम इज इक्वल टू रूट के अंदर अल्फा बार माइनस ए बार स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये मिल गया है आपको आपका पी एम। और पी एम क्या था? इट इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। इस फॉर्मूले का यूज होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने के लिए, ठीक है। तो और प्रूफ भी मैंने समझा दिया है। बस जो भी चीज़ें लिखने लायक है वो बुक के अंदर देख लो कैसे लिखी जाती है, या फिर सिंपली जो जो मैंने मुँह से बोला है, एक्सप्लेन किया है, बस उसी को लिखना है, ठीक है। जो जो हम लिखते जा मतलब बनाते जाते उसको लिखते जाना है, ठीक है ना। तो ये था बेटा पॉइंट
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर नेक्स्ट थियरम देखेंगे हम लोग। गुड बाय।